हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम एक ऐसे कॉमन डिजीज़ बोल लीजिए या फिर डिजीज़ को हील होने के बाद जो सिम्टम आता है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक आफ्टर हीलिंग, कोई भी चोट लग गई है, घाव लग गया, उसके बाद अगर ड्रेसिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद हीलिंग के बाद एक स्कार जो होता है स्किन पे स्कार आ जाता है, जो कि कोई भी चोट लगने के बाद एक रैश्ड स्कार होता है। रैश्ड मतलब कि कुछ होते हैं निशान जो केवल स्किन पर रहते हैं, ये होता है उभरा हुआ स्कार होता है, तो इसको रैश्ड स्कार होता है। इसी को बोलते हैं किलॉइड्स, ठीक है, किलॉइड बोलते हैं इसी को। तो ये होता है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कोई वैक्सीनेशन हुआ है, जैसे डेल्टॉइड मसल्स में वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं बच्चों में, तो वहाँ पे हो जाता है। कभी कभी इंजेक्शन लगाने वाली जगह पे हो जाता है। कभी कभी ये जो एक्ने होते हैं मुँह से, उनके वजह से हो सकता है। डीप कट की वजह से हो जाता है, कभी कट हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। वाइग्रस हीलिंग होने लगती है, मतलब बहुत जल्दी अगर उसको हीलिंग की जाती है दवाओं से तो उस या हील होता है, तो उस समय भी हो जाता है जिनका। उसके अलावा ये होता है कान जो छिदवाते हैं, ईयर पियर्सिंग जो होती है, या टैटू जो बनवाते हैं, उसके वजह से होता है। हेयर रिमूवल जो ट्रीटमेंट लेते हैं, या माइनर जो स्क्रैचेज होते हैं उसके वजह से, या जलन की वजह से कोई जल गया है वहाँ पे भी ये हो जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि चिकन पॉक्स अगर किसी को हो गया है, चिकन पॉक्स छोटी माता भी गाँव में बोला जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स यही हैं कि आपके पिंक या रेडिश कलर के वो कलर में होते हैं। पहला चीज़ ये होता है। दूसरा चीज़ होता है कि ये ग्रो बहुत क्विकली करता है, बहुत जल्दी करता है, जैसे जैसे हीलिंग होती है उसी के हिसाब से। इसीलिए इसको बोला जाता है कि वाइग्रस हीलिंग के बाद जो रेड फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटीन के वजह से, तो उसको बोला जाता है किलॉइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें कि ये चमकदार दिखता है, ऐसा नहीं कि डल या गंदा दिखेगा, ये चमकदार दिखता है। साथ में सॉफ्ट और रबरी स्किन टाइप, अगर उसको आप टच करेंगे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा और रबर जैसे स्मूथनेस उसमें रहेगी। नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे रेड पहले तो पिंकिश या रेडिश रहेगा और धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा, ब्राउन या ब्लैक कलर में चेंज होता रहा वो होने लगेगा। और उस बाद में क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होगा। कि मान लीजिए अगर जैसे नॉर्मल आपका स्किन है, उसमें कुछ ऐसा उठा हुआ आ जाए, काला काला सा दिखने लगे, तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके में डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कि इसको ये वही स्कार है, तो सबसे पहले डिजीज़ हिस्ट्री देखी जाती है कि क्या है। तो जो जो मैंने डिजीज़ बताया, अगर उनमें से कुछ है, चिकन पॉक्स या फिर ईयर पियर्सिंग या फिर कट है, इन सब, या एक्ने है, ठीक है, या फ्रेशली कट अगर घाव कुछ दिन पहले हुआ है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। नेक्स्ट जो है कि पर्सनल हिस्ट्री देखना होता है। कुछ लोग सुसाइडल नेचर के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कट मार लेते हैं, तो रिस्ट वगैरह पे कुछ लोग कट मारते हैं, तो वो भी उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करके चेक कर लिया जाता है, उसको दबा के अगर वही रबर जैसी फीलिंग हो रही है, स्मूथनेस है उसमें, ठीक है, तो और रेस्ट मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो वो क्लोराइड्स ही है, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको आप क्या कहते हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो खुद ही डायग्नोस कर लेंगे कि ये क्या दिक्कत है। या फिर स्किन की बायोप्सी करा ली जाती है कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। वैसे तो जो किलॉइड्स जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते, इसलिए इसको जो बायोप्सी कराई जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। नॉन कैंसरस हुआ तो ये आपका किलॉइड्स हो गया, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट और मेडिसिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा है कि इसमें आप क्या कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली जो ये स्कार होते हैं, किलॉइड्स होते हैं, उसमें होता क्या है। तो ये जो होता है कि एक्सेसिव प्रोटीन कोलाजन जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, स्किन में उस समय डिपोजिट हो जाते हैं ड्यूरिंग हीलिंग। जहाँ कट हुआ रहता है या प्रॉब्लम है वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या होता है कि किलॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किलॉइड्स और हमें मतलब अब हमेशा या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किलॉइड्स जो होते हैं वो लंपी होते हैं, ठीक है, और रिज्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, राइजेस फॉर्म में होते हैं, मतलब उठे हुए फॉर्म में होते हैं। और वही इंजरी या फिर जो है कोई एक्ने उकने का जो वाइग्रस हीलिंग होती है उसकी वजह से ये होते हैं। और या फिर कभी कभी सर्जिकल इंसिशन मार्क्स होते हैं, वहाँ पे भी ये हो जाते हैं। आपने बहुत देखा होगा जिनको सर्जरी हुई रहती है और टाँके जो लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अब क्या करते हैं कि एग्जैक्ट जो इसका डिफिनीशन है कि इसमें क्या इसमें होता है, ठीक है, ये अगर जानना है आपको, तो क्या होता है कि हम जो प्रोटीन हमारे शरीर में होती है, ठीक है, पूरी बॉडी में, वो तो घाव को ठीक करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, हीलिंग के लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, और उसी की वजह से क्या होता है, क्लोराइड फॉर्म हो जाता है और ग्रो कर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्किन की इंजरी, इंसेक्ट बाइट और इनकी वजह से भी क्या होता है, स्किन ट्रिगर कर जाता है और वो किलॉइड्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि थेरेपीज़ है। थेरेपीज की वजह से, थेरेपीज से क्या होगा कि जो आपके स्कार्स हैं, किलॉइड्स हैं, वो कम हो सकते हैं। स्कार्स और किलॉइड्स में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट जो है कि इसमें स्टेरॉइड प्रयोग मिल जाती है। स्टेरॉइड क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को इफेक्टिवली वहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है इन्फ्लेमेशन और टिश्यू का जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेज्ड स्कार हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट है, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जिकल रिमूवल है। ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल वाले में क्या होता है, इसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो 45 to 100% होता है, मतलब कि या तो आधा खत्म करेगा या तो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इफ अदर ट्रीटमेंट्स अगर नहीं हेल्प करते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट्स अगर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट का इलाज लिया जाता है। नहीं तो उसके पहले आपका रेडिएशन थेरेपी है, जिससे कि श्रिंकेज और मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, इस मतलब उसको सिकुड़ा दिया जाता है या फिर उसको कम कर दिया जाता है। लेजर थेरेपी है, लेजर थेरेपी में क्या होता है कि लार्जर जो भी होते हैं उनको फ्लैटेंड कर दिया जाता है बाई डाई लेजर सेशंस के द्वारा। ठीक है। और इसमें कम से कम 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, मतलब 2 महीने तक आपके लग सकते हैं इसको ट्रीटमेंट मिलने में, क्योंकि वो कई बार सेशन लेते हैं आपका, और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है ये सही हो जाता है या फ्लैटेंड हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ था वो एकदम स्किन के समतल आ जाता है। नेक्स्ट जो होता है कार्टिकोस्टेरॉइड क्रीम जो होता है, ये जो है था फर्स्ट इसी को अप्लाई करना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे क्लोबेटासोन के या कैंडिड बी क्रीम है या फिर आपका डेरोबिन ऑइंटमेंट है। उसके साथ साथ आप क्या बोलते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का जो क्रीम आता है, ये सारी क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल मेडिसिन भी कुछ यूज होते हैं जो कि थिकनेस को कम कर देते हैं, जैसे कार्टिसोन और स्टेरॉइड जो होते हैं वो इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सपर्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि कुछ इंजेक्शंस का मिक्सर देते हैं और लगभग 6 महीने तक चलता है, जिससे भी क्या होता है कि रेडनेस वगैरह ये सब कम हो जाते हैं और स्किन जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बैठ जानी मतलब फ्लैटेंड हो जाती है। उसके अलावा वुंड केयर जो होता है, जब आपको चोट लगती है उस समय अगर सही से ध्यान दे दी जाए तो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। उस समय करना ये होता है कि आपको कंप्रेशन ड्रेसिंग अप्लाई करना होता है। कंप्रेशन मतलब कि जो आपकी चोट लगी है, जहाँ भी यहाँ लगी है, कहीं भी लगी है, तो वहाँ कंप्रेशन बैंडेज दिया जाए, थोड़ा टाइट बैंडेज और गॉज पीस लगा के दिया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आपका जो क्लोराइड्स का है वो फॉर्मेशन नहीं होता है और स्किन अच्छे से सेट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इसमें फ्रीजिंग किया जाता है। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि उसमें आपको फ्रीजिंग लिक्विड जो होता है नाइट्रोजन का जैसे कि टेम्परेचर आपको पता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है, 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है, और इसको हम लोग कहते हैं क्रायोथेरेपी। इससे भी क्या होता है जो बल्ज आउट हुआ रहता है स्कार्स वो कंप्रेस्ड हो जाता है। आगे अगर आपको जो भी ये मैंने मेथड बताया, ये सारे डॉक्टर्स के एक मतलब कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनके देखरेख में सारी मेथड्स अप्लाई की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी ये सब सारे ट्रीटमेंट ले लें। आपको पहले पता करना होता है कि डॉक्टर कैसा है, कि उसका नेचर क्या है, डॉक्टर है कि नहीं है, ये भी देखना होता है। ठीक है। और बहुत केयरफुली होकर, अगर ज़रूरत ना हो तो ना ही हटवाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप किसी स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए। साथ ही साथ अगर आपको कभी चोट लगे तो आप वहाँ पे बैंडेज वगैरह जो कराते समय आप हमेशा वही कंप्रेशन बैंडेज का ही प्रयोग करें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे भी अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।